बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज के लेक्चर में बच्चों हम क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। इसके अंदर पहला हमारे पास सवाल है, इन सर्कल द करेक्ट वन। दुरुस्त जवाब के गिर्द हमने दायरा लगाना है। पहले सवाल का पहला पार्ट है इन द फॉलोइंग। द फॉलोइंग का मतलब होता है दर्ज झेल में से लीनियर इक्वेशन इज। लीनियर इक्वेशन कौन सी है? लीनियर इक्वेशन कौन सी यानी एक दर्जी मसावात हमारे पास कौन सी है? एक दर्जी मसावात की आपको जनरल फॉर्म याद होगी। हमने पढ़ा था ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 और ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी एक दर्जे जिसके अंदर वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1 हो, और यहाँ पर इक्वल का साइन आना चाहिए, वो हमारे पास होगी लीनियर इक्वेशन यानी एक दर्जी मसावात। पहला ऑप्शन देखें, इसमें ए हमारे 5x ग्रेटर देन 7। अब ये ग्रेटर देन का साइन आ गया, ये तो इनइक्वालिटी आ गई। दूसरा 4x माइनस 2 लेस देन, ये भी इनइक्वालिटी आ गई। तीसरा सी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, इक्वल टू आ गया। अब चौथा भी देख लेते हैं, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3। अब इसमें देखिए ये दो तो इसलिए कि इसमें इनइक्वालिटी आ गई है, और ये 4 वाला जो है वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास वेरिएबल ही नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बच्चों है सी। इतना दूसरा पार्ट हमारे पास है, सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 इज। अब उसने बताया कि 5x माइनस 10 इज इक्वल 10 का सोल्यूशन क्या है, इसको सोल्व कर लें। बिल्कुल आसान है, देखें 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 और 5x इज इक्वल टू 10 माइनस हो जाएगा प्लस 10, 10 प्लस 10 20, x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 4, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें 4 कौन सा है हमारे पास, 0 54, 4 ये है, ये -4 है। तीसरा बार देखें, इफ 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 6 देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। अब x कौन से इंटरवल के अंदर बिलोंग्स करेगा ये हमने बताना है। इसको सोल्व कर ले, पहले तो x की वैल्यू निकाल लें। ये 6x को इधर ले आए, 4 को इस साइड पर ले आए। 6 इधर आगे प्लस है, माइनस होगा, 4 माइनस हो जाएगा। ये हमारे इस तरह से 7x माइनस 6x लेस देन 6 माइनस 4। देखें 4 उधर जाकर माइनस हो गया, 6 इधर आकर माइनस हो गया। 7 में से 6 माइनस करेंगे, x लेस देन 2। अब 2 से छोटे वाले जोन से हैं बच्चों, कौन से आने, 2 से छोटे। अब यहाँ पर जो है ना 2 से बड़े हैं, 2 पहले आ गया, फिर इन्फिनिटी तक जाना है, यानी पॉजिटिव नंबर है तो 2 से बड़े हैं, ये भी 2 से बड़ा, ये वाले 2 से दोनों छोटे हैं। अब इसमें ये फैसला करना है कि कौन सा वाला होगा। अब इसमें देखिए बच्चे, ये जो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट लगी हुई है इसका मतलब ये है कि 2 शामिल नहीं है, और ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है इसका मतलब है कि 2 शामिल है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर इक्वल टू का साइन होता तो हमारा डी ऑप्शन ठीक आना था, लेकिन अब लेस देन है तो हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। चौथा पार्ट हमारे पास है इसका, फोर्थ एमसीक्यू हमारे पास है, अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू। वर्टिकल कहते हैं एक अमूदी लाइन। अमूदी लाइन जो है हमारी, अमूदी लाइन का मतलब क्या है, खत। एक मस्त प्लेन क्या कहते हैं, मस्तवी को तकसीम करता है। मस्तवी हमारी कौन सी है बच्चों, ये वाली, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन को हम क्या कहते हैं, मस्तवी कहते हैं। अब वो क्या रहा, किस में तकसीम करता है, एक वर्टिकल लाइन हम ऐसे लाइन लगाएंगे, ठीक है, ये हमने लाइन लगा दी। अब इसको लेफ्ट हाफ प्लेन में नहीं, राइट हाफ प्लेन में, यानी बाएं निस्फ मस्तवी में, दाएं निस्फ मस्तवी में, या ये पूरी प्लेन के अंदर, यानी पूरी मस्तवी में, या आधी मस्तवी के अंदर। अब देखिए ये इसको लेफ्ट राइट नहीं कर रहा, जब हम इसको एक्सटेंड लगाएंगे आधी एक साइड पर चलेगी और आधी एक साइड पर चलेगी, तो इसको क्या करेगा, 2 हाफ प्लेन्स के अंदर इसको डिवाइड कर देगा। इस तरह से पांचवा हमारे पास एमसीक्यू है बच्चों, द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड। लीनियर इनिक फॉर्म्स, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी यानी गैर मसावात से जो हमारे इक्वेशन बनती है वो कौन सी इक्वेशन बनती है, क्यूबिक इक्वेशन, एसोसिएटिव इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिजिबल रीजन। ये हमने देखें क्वेश्चन भी पढ़ा था। हम गैर मसावात जो थी हमारे पास इनइक्वालिटी को लिखते थे, पहले क्या लिखते थे, एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन हम इसको सबसे पहले लिखते थे, यानी मुतलका मसावात इसकी, ठीक है। ये क्यूबिक आ जाएगा, शायद दर्जी आ जाएगा, ये 2 दर्जी आ जाएगा, ये हमारे पास का काबिल जो हमारा फिजिबल रीजन आ गया, सोल्यूशन सेट वो आ जाएगा। 6 पार्ट हमारे पास बच्चों है इसका, 3x प्लस 4 लेस देन 0 इज। अब वो क्या, ये 3x प्लस 4 लेस देन 0 क्या है,
इक्वेशन है, इक्वेशन का आपको पता है कि वो होती है जिसके अंदर बराबर का साइन आता है, तो इसमें तो लेस देन का आगे इक्वेशन तो नहीं है। इनइक्वालिटी है, बिल्कुल ही इनइक्वालिटी है ये। अब अगले ऑप्शन में देख लेते हैं, नॉट इनइक्वालिटी, ये भी नहीं है, ये आइडेंटिटी भी कोई नहीं है, तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन बी दुरुस्त है। उसका जो 7वां पार्ट है ये हमारा स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस से कट है, ठीक है बच्चों। 8वां पार्ट हमारे पास है, 8वां एमसीक्यू, जीरो जीरो इज सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। अब ये बताना कि जीरो जीरो किसका सोल्यूशन है। आसान सा ये कि हम जब चेक करते थे तो जीरो जीरो पुट करते थे। अब इसमें क्या करना है, हमने सब में जीरो जीरो पुट करे, जो हमारे पास दुरुस्त आ जाए इसी की इनइक्वालिटी के मुताबिक वो हमारा सोल्यूशन होगा। अब इसमें जीरो जीरो पुट करेंगे, जीरो जीरो, जीरो ग्रेटर देन 8, जीरो क्या 8 से बड़ा है, नहीं, जीरो तो बच्चे 8 से क्या होता है, छोटा होता है। बी, जीरो जीरो ग्रेटर देन 6, जीरो जो है वो 6 से बड़ा है, ये भी गलत हो गया। जीरो जीरो लेस देन जीरो, जीरो जीरो से छोटा है बराबर है, तो ये हमारे पास ठीक होगा। और देखो जीरो जीरो ग्रेटर देन 4, ये जीरो जीरो 4 से बड़ा है, ये हो ही नहीं सकता बड़ा। ये क्या आएगा हमारे पास, सी ऑप्शन ठीक आएगा, जिसमें जीरो जीरो के बराबर आ जाएगा। अच्छा, और बाकी जो दो एमसीक्यू है हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे जो हमारे पास सवाल नंबर 2 है, ये हमने सोल्व एंड रिप्रेजेंट सोल्यूशन ऑन रियल लाइन, इसको हल करना है। इसका हमने जो आंसर है, जो इसका सोल्यूशन है, उसको हमने रियल लाइन यानी अददी खत के ऊपर जाहिर करना है। ये 4 पार्ट है, इसको हम करेंगे बच्चों। बाकी जो तीसरा चौथा पांचवा ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमारे पास है, देखिए x प्लस 5/3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। सबसे पहले 3 खत्म करेंगे, इसके नीचे 1 है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। या देखिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस एक्स। अभी x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 बनता, 3 माइनस 3 को x से करेंगे 3x। अब x वाली एक साइड पे, x के बगैर वाली दूसरी साइड पे, जहां भी हमने हल करना है, सोल्व करना है, वहां पे ये वाला मेथड अप्लाई कर देना है। प्लस 3x साइड, एक साइड से दूसरी साइड पे जाएंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी अलामतें तब्दील हो जाएंगी। 3, ये प्लस है, यहाँ पर आके बच्चों क्या हो जाएगा, -5। x प्लस 3x 4x इज इक्वल टू, ये माइनस का है, 3 माइनस 5 तो -2, और x इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास है -2, 4 इज मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 1 द 2 2 2 द 4 और -1/2, x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई है। अब चाहिए हमारे पास की नंबर लाइन आ गई, नंबर लाइन के 0 1 2 3 राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव आएंगे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। अब ये है -1/2 यानी लेफ्ट साइड पे जाएगा। -1/2 का मतलब है हमारे पास 0.5, और 0.5 कहाँ है, 1 का हाफ आ गया, यानी 1/2 हाफ है। अगर 1 और यानी 1 का हमारे पास 1/2 1 का हाफ है, 0 और 1 के दरमियान हमारे पास ये इसका हाफ आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर हम इसको इस तरह से जाहिर कर देंगे, ठीक है, लिख देंगे -1/2। ये हमारा नंबर लाइन के ऊपर जाहिर हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा पार्ट हमारे पास है बच्चे। अब देखिए यहाँ पर अगर फ्रैक्शन आ गया सबके अंदर, फ्रैक्शन के लिए मैंने बताया था सबसे पहले हमने इनका एलसीएम लेना है। 3 2 और 3 और 2 का एलसीएम दोनों डिफरेंट, 3 2 द 6 मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ हमने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखा 6 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1/3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 6 मल्टीप्लाई बाय 1। देखिए इन दोनों को भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को भी करना है, 1 को छोड़ना नहीं है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जिसमें फ्रैक्शन नहीं होती उसको छोड़ देते हैं और हमारा सवाल गलत हो जाता है। 3 1 द 3 3 2 द 6, 3 1 द 3 3 2 द 6। अब 2 को ब्रैकेट के अंदर वालों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 द 4x प्लस 2 1 द 2, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 3 बच जाएगा, 3 1 द 3, 6 1 द 6, माइनस 2 को x से करेंगे 2x, माइनस माइनस बाहर माइनस अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 1 द 2। अब क्या करेंगे, एक जैसी रकम एक साइड पे ले आएंगे, 4x और यहाँ से -2x, ये हमारे पास 4x है, ये माइनस है, इधर से प्लस 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 बच्चों ये 8 आएगा, 3 प्लस 2 5, 5 लेफ्ट राइट साइड पे जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -5। 4x प्लस 2x 6x इज इक्वल टू 8 में से 5 को माइनस कर देंगे, 3 बच जाएगा। अब उसी तरह से मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड।
x इज इक्वल टू 3/6, 3 1 द 3, 3 2 द 6। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। ठीक है, इसमें भी x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब हम इसकी नंबर लाइन बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास नंबर लाइन इसकी हम है 0 1 2 3 -1 -2 और -3। हमारे पास क्या था 1/2, पॉजिटिव 1/2 है तो किस साइड पर आ जाएगा हमारे पास, राइट साइड पे पॉजिटिव वाली साइड पर जाएगा। 0 और 1 यहाँ से दरमियान में आएगा 1/2, तो ऐसे ही लगा दें, निशान लगा दें, बेहतर ये कि लाइन लगा दें, लिख दे 1/2। ये हमारे बच्चों नंबर लाइन इसकी जाहिर हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट बच्चों हमारे पास इसका है 3x + 7 < 16। छोटा सा है, देखें 3x < 16, 7 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू निकालनी हमने। 3x < 16 में से 7 को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, और x मल्टीप्लाई तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 1 द 3, 3 3 था 9, तो x < 3। देखिए हमारे पास इसका आंसर आ गया, x जो है < 3 है, 3 से छोटा है। अब इसको नंबर लाइन पर जाहिर कर लेते हैं। अच्छा, अब इसकी नंबर लाइन हमने बनानी है। देखिए x जो है < 3 यानी 3 से छोटा है। अब यहाँ पे 3 हमारे पास यह है, 3 से बड़ा होता तो राइट साइड पे जाना था, छोटा है तो लेफ्ट साइड पर आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इसको जब इनइक्वालिटी का लेस देन है तो हम यहाँ 3 के ऊपर एक दायरा लगाएंगे। ठीक है, अब इसको छोटा है, 3 से छोटे कहाँ पर है हमारे पास, सारे लेफ्ट साइड पर आएंगे, तो यहाँ पर हम एक तीर का निशान लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास सारे हैं ना 3 से छोटे, सारे इसके सोल्यूशन में आएंगे और इसको फिल नहीं करेंगे। फिल उसका उस वक्त करना है जब यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल टू का भी होता। इक्वल टू का मतलब है कि उसमें शामिल है, 3 इसके शामिल नहीं है, 3 से छोटे जितने भी है वो इसके सारे सोल्यूशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों नेक्स्ट पार्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है और ये लास्ट पार्ट हमारे पास है। अब इसमें भी क्या करना है, हमने पहले x फाइंड कर लेना है, फिर इसकी नंबर लाइन इस पे इसको जाहिर कर देना है। पहले हमने x फाइंड कर लेना है, फिर उसको नंबर लाइन पर जाहिर कर देना है। 5 को देखें, 5 बाहर है, ब्रैकेट वाले के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 5 को x से करेंगे 5x, -5 को 3 से करेंगे 15, ग्रेटर देन इक्वल टू 26x माइनस, अब बाहर माइनस है, अंदर ब्रैकेट के जब ऑफ करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 10x +- 4। अब x वाली पहले सोल्व करने दें। 5x - 15 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, बड़ा है बराबर है, 26 में से 10 निकाल देंगे, 16x - 4। अब x वाली एक साइड पर लें, इधर इस 5x - 16x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ये माइनस है, ये बच्चों क्या आ जाएगा +15 हो जाएगा। अब 16 में से हम 5 निकाल देंगे, हमारे पास -11x बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 में से 4 निकाल देंगे तो 11। अब 11 इधर आके तकसीम कर देंगे, -x ग्रेटर देन इक्वल टू 11/11, कैंसिल हो गया, 1 बच गया, -x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब माइनस से जो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी का रूल लगेगा कि इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, साइन इसका चेंज हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ग्रेटर देन की जगह आ जाएगा लेस देन इक्वल टू -1। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसको नंबर लाइन पे जाहिर करेंगे। देखिए x < = -1, -1 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। -1 के ऊपर हम क्या बनाएंगे, दायरा बना लेंगे। अब -1 से कौन से आएंगे, छोटे वाले नंबर। -1 से छोटे किधर आएंगे, हमारे पास लेफ्ट साइड पर आएंगे बच्चों, इस साइड पर आ जाएंगे। ठीक है, -1 से छोटे आ जाएंगे। अब उसने क्या, x < टू -1, जब इक्वल टू आएगा तो ये हमारे पास यानी एक शामिल है -1, तो इसको हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। यहाँ पे बच्चों हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।